हाय, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास 7 का चैप्टर 2 तिवारी का तोता कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद है कि आप पिछले चैप्टर 1 का सारा पोएम याद कर लिए होंगे, उसको लिख लिए होंगे और क्वेश्चन आंसर बना लिए हैं। और आपका जो चैप्टर 2 है चैप्टर 1 से संबंधित ही है। चैप्टर 1 में था हम पक्षी के पक्षी क्या चाहते हैं, आज़ादी। सारा चीज़ आपको पोएम में बता दिए थे कि आज़ादी चाहता है, ठीक है। पिंजरा में नहीं रहना चाहता है, सब बता दिए थे कि वो खुली आसमान में जीना चाहता है और स्वतंत्र रहना सभी को पसंद है। ये सारा चीज़ आपको मैंने बताया था, ठीक है। बिना बंधन के रहना पसंद है। तो वो था चैप्टर 1 में पोएम था। आज आपका ये स्टोरी है तिवारी का तोता, ठीक है। तिवारी के तोता के माध्यम से कवि यह कहना चाह रहे हैं कि पिंजरा सोने का ही क्यों न हो, पिंजरा सोने का ही क्यों न हो, किसी प्रकार का सुख व आनंद क्यों न हो, ठीक है। लेकिन कैद रहना किसी को भी पसंद नहीं है, ठीक है। इंसान को स्वतंत्रता पसंद है, आज़ादी, ठीक है। तो वही कहानी के माध्यम से बताया गया है। और कुछ इसके डिफिकल्ट वर्ड है, शब्दार्थ, जो मैंने बोर्ड पर लिख दिया, उसको आप नोटबुक में लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे। कहानी लंबी है तो मैं इसका 2 पार्ट बनाऊंगा। पहला पार्ट बना के इसका सेकेंड पार्ट भी बनाऊंगा इसका स्टोरी का, और इसका एक पिक भी आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा मैं। शुरू करते हैं कहानी। चलिए, तिवारी का तोता। आप कहानी से समझ गए होंगे कि मतलब कि आज़ादी सबको पसंद है, ठीक है। काशी की पवित्र नगरी में एक पंडित तिवारी रहते थे, जिनके पास एक तोता था और वह तोता तिवारी के पिंजरे में रहता था। तिवारी का दिया हुआ खाना खाता था और उसमें घरवालों से तिवारी की जबान की बातें करता था। जैसे हमारा देश भी गुलाम था आज से 70-72 साल पहले। अंग्रेजों ने यहाँ हुकूमत कर रखा था, जैसे चलाते थे वैसे चलते थे। जैसे आज़ादी में घूमते फिरते खाते पीते, ऐसे नहीं था। वो जैसे कहते थे वैसे करना पड़ता था। तो महापुरुषों ने अपने त्याग बलिदान यहाँ के समाज, यहाँ के देशवासियों ने किया और आज हम लोग स्वतंत्र है, आज़ाद है। तो कोई मनुष्य हो या जानवर हो, स्वतंत्रता सबको पसंद है। इस बात का ध्यान रखना है। किसी को कैद करके नहीं रखना चाहिए। या परिवार हो या अपने गांव में हो, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनका मानसिकता ही होता है कि हम दूसरों को दबा के रखें। ये मानसिकता से वो भी एक पिंजरे के बराबर है। आपके परिवार में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा किसी दूसरे पर हावी होते होंगे, मैं इसको अंदर रखता हूँ मैं, तो वो कभी फूट पड़ता है। वो भी फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए कुछ न कुछ करने की सोच लेता है, ठान लेता है। तो या तो कभी कोई बड़ा हादसा हो जाता है या तो उसको सुधार देता है। तो हमेशा यह ध्यान रखना है कि हमें स्वतंत्रता सबको देना है। सब आज़ादी से रहे, सब अच्छे से घर परिवार में रहे, चाहे जानवर हो या मनुष्य। हर क्षण, हर जगह, कहीं भी हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, समाज में किसी भी तबके के लोग हो, तो हमेशा यह ध्यान रखना है कि हमें सबको लेके चलना है, साथ लेके चलना है। किसी को पिंजरा की तरह कैद नहीं करने की सोच रखना है। सबका भलाई का मन में सोचना है, क्योंकि हमारा भारत देश क्या है, विश्व गुरु है। वो हमेशा से कहता है कि विश्व का कल्याण हो। हम ऐसे देशवासी हैं जो हमेशा दूसरों का भला सोचते हैं, तो हम क्यों न सोचें, ठीक है। तो कैद यही बताया गया है कि हमें सबको आज़ादी देना है और खुद भी आज़ाद रहना है। एक दिन एक जंगली तोता आकर उसके पिंजरे के सामने बैठ गया और बोला, क्यों भाई पंछी, तू कौन है जिसकी सूरत मुझसे मिलती है, जिसका स्वभाव मुझसे नहीं मिलता। सूरत मिलता है लेकिन स्वभाव नहीं मिलता, क्योंकि सही बात है वो आज़ाद है, उसका स्वभाव अलग होगा। और जिसे किसी ने यहाँ कैद कर रखा है। पिंजरे के तोते ने जवाब दिया, मैं भी तुझ जैसा तोता हूँ, पर मेरा रंग भी तेरे रंग की तरह है और मेरी चोंच भी तेरी चोंच की तरह मोटी, और फर्क सिर्फ यह है कि तू जंगल में रहता है और मैं इस मकान में रहता हूँ। मेरा मकान मजबूत है और तेरे जंगल में खतरे हैं। ये पिंजरा में बंद तोते
ने जंगली तोते को जवाब देता है। जंगल का तोता बोलता है, तुझ पर लानत है, तुझ पर लानत है। तो लानत के मैंने लिख दिया है, देखिए 30 कार्टून बातें है ना। तेरी आजादी का रंग मुर्दा हो चुका है, मेरी आंखें अंधी हो गई, वरना तू इस पिंजरे की तारीफ न करता। इससे तेरी देह को ही कैद नहीं किया है, तेरी आत्मा को भी कैद कर लिया है। मैं तुझे जंगल से यह बताने के लिए आया हूँ कि तू अभागा है। तू क्या है? अभागा है। पिंजरे का तोता, तेरी बात मेरी समझ से बाहर है, फिर भी मैं तेरी बातों को अपने दिल में टटोलूंगा। तू मुझे समझा मैं क्यों अभागा हूँ, और वह कौन सा दुर्भाग्य है जिससे मेरी आंखें नहीं देखती। जंगल का तोता, तेरे घर अपना बनाया हुआ नहीं है, न उसके दरवाजे पर तेरा अख्तियार है। तू अपना मरना जीना किसी दूसरे के हाथ में सौंप रखा है। यह तेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है, मगर तेरा इसमें भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि तू कभी खुले आसमान तले पंख नहीं फैलाया और कभी खुली हवा में सांस नहीं ली, और तभी अपने रास्ते अपना नहीं ढूंढा। तूने कभी मौत का सामना नहीं किया, इसलिए तू कभी जीवन में मजे नहीं लूट सकते। तू हर समय अपने मालिक के मुंह की तरफ देखता है, और तेरे लिए मर्जी कोई चीज नहीं, तेरी मर्जी का वह तो तेरे मालिक चाहे जो। तेरा मालिक व तेरा पिंजरा, तेरी दुनिया सबसे बड़ी मुसीबत है। मतलब वो जंगल में जो तोता है वो तो कुछ भी खाएगा, आजाद है वो, और पिंजरा में जो बंद है, जो मैं चाहूंगा वही नहीं खिलाऊंगा उसको, जो मैं बोलता हूँ वो सुने। तोते सराटने कैसा फटे नहीं, आपको बताया था पिछली कक्षा में। पिंजरे का तोता, मैं समझता हूँ मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है, और मेरी खुदकिस्मती है कि मुझे यह बना दिया, वरना कौन मुझे पानी पिलाता, कौन मुझे दाना खिलाता, कौन रात में जाड़े मेरी रक्षा करता। और मेरे पड़ोस में बिल्लियाँ बहुत है, जिसे मुंह दांत में पंजों में नाखून है, जिसे बेरहमी से मुझे खा जाती है। जंगल का तोता, भगवान करे तेरे लिए तेरे जीवन के रास्ते बंद हो जाए, तू क्यों नहीं समझता, पर तू यहाँ कैद है, और इस कैद से तुमसे मेरी आत्मा भी बेगानी हो गई है। पिंजरे का तोता, मैं कैदी नहीं हूँ, मैं जब चाहूँ पिंजरे में घूम सकता हूँ, पंख फैला सकता हूँ, सीटियाँ बजा सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोकता। मेरे पिंजरे में मेरा राज है, फिर मैं क्यों कर मान लूँ मैं गुलाम हूँ, और मेरा घर मेरा कैद खाना है। जंगल का तोता, इसलिए तू मालिक की बात सुनता है और मालिक की बोली बोलता है। सिर्फ एक दिन अपने मालिक की बात न सुन और उसकी बात का सही बोली में जवाब न दे, तो फिर देखो क्या होता है। ठीक है, अब इस कहानी को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आप लोग उत्सुकता होना चाहिए कि इसके बाद क्या होगा। जंगल का तोता क्या बोलता है, इसलिए कि तू मालिक की बात सुनता है और मालिक की बोली बोलता है। सिर्फ एक